हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और इस क्लास में भी हम बौद्ध धर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। जो भी थोड़े बहुत टॉपिक बच रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे बौद्ध संगीति, तो बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, या जिन्हें बोलते हैं हम सम्मेलन। बात करें पहली बौद्ध संगीति की, तो सप्तपर्णी यानी राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई और अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और ये बिंबिसार का पुत्र था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई। कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। इसकी अध्यक्षता सावक मीर ने की थी और इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थविर एवं महासंगिक में विभाजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, 250 ईसा पूर्व में हुई और अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। बात करें चौथी बौद्ध संगीति की, तो कुंडल वन में हुई थी, 72 ईस्वी में हुई और कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में। बौद्ध संघ जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था चौथी बौद्ध संगीति में। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें संकलित किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें जो भिक्षु संघ के लिए नियम बनाए गए थे उन्हें शामिल किया गया है इसमें। और अभिधम्म पिटक, इसमें धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन, यानी गौतम बुद्ध की जो भी दार्शनिक विचारधारा थी वो अभिधम्म पिटक में संकलित की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने बताया था चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक तो महायान और दूसरा है हीनयान। जो महायान थे वो गौतम बुद्ध को एक दिव्य प्राणी यानी ईश्वर तुल्य मानते थे और इनकी मूर्ति पूजा करते थे। और जो हीनयान थे वो गौतम बुद्ध को एक साधारण मनुष्य मानते थे और मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। जो महायान बौद्ध धर्म है उसके जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे गए और जो हीनयान के जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा एक आम भाषा थी जिसे जनता की भाषा भी बोला जाता था और जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं उन्हें देखते हैं। जैसे लुम्बिनी, ये भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। बोध गया, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को। सारनाथ, बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश। कुशीनगर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दीक्षा भूमि या नागपुर में है, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो अभी बताया था, पाली भाषा में। और जो हीनयान के ग्रंथ हैं वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो पाली भाषा थी वो आम जनता की भाषा थी। और नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और उपदेश जो देने की घटना है वो है धर्म चक्र परिप्रवर्तन। गृह त्याग की घटना हो गई महाभिनिष्क्रमण, उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु की महापरिनिर्वाण। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत लुम्बिनी आती थी। और लुम्बिनी कहाँ पर है? अब नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? मथुरा में। नेक्स्ट, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो मल्लगढ़ राज्य के अंतर्गत। अभी बताया था लास्ट में आपको। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो उरुवेला में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। यही घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्लास यहीं तक थी। थोड़ा बहुत और देखें तो लास्ट क्लास को अगर रिवाइज करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में। जो ज्ञान प्राप्त 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? घर छोड़ा था। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी का नाम क्या था? निरंजना। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।